भगोरी मैम को लगा है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि अंशु पहुंच गई है शिवपुरी। अब अंशु के नाम पे कर देंगे सारा प्रॉपर्टी सास ससुर। इस बात से वो हो गई हैं तड़क भड़क, और अपना जो गुस्सा उतारा है वो रिएक्शन चैनल वालों पे। क्या सच में अंशु हमेशा के लिए आ गई है शिवपुरी? अब सारा प्रॉपर्टी सास ससुर अंशु को दे देंगे। तो चलिए खोलते हैं भगोरी मैम का पोल। तो सबसे पहले कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप सबको, क्योंकि आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आप सब अपने घर पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज कल तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, कल ही मैंने वो वीडियो देखा था भगोरी मैम का। बहुत तड़क भड़क में बात कर रही थी। पहले तो उनका जो वीडियो था वो नॉर्मल आया, लेकिन उसके बाद में वो अपनी बहन को लेकर तड़क भड़क कर रही थी, और ये जो तड़क भड़क है वो ऑडियंस पे निकाल रही थी। अरे भाई, जिस ऑडियंस के कारण आप इतने ऊपर गई हो, जिन ऑडियंस के कारण आज आप सोशल मीडिया पे अपना घर चला रही हो, अपने बच्चों को पाल रही हो, तो उनको कम से कम इस तरीके से बात मत करो। रिएक्शन चैनल वालों पे भाई भड़का है, चलो ठीक है, हम लोग तो जवाब देंगे। अब तो ये बेचारे ऑडियंस है, वो तो आपके हित के लिए ही बात करते हैं, और आप इस तरीके से उनको बोल रही हैं, बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर जो भगोरी मैम है वो अपनी बहन को लेकर बात कर रही थी कि मेरी बहन मेरे घर में रहती है, तो फिर आप लोग का क्या प्रॉब्लम है? वो पैसों के लिए, धन दौलत के लिए या फिर खाने के लिए मेरे घर में नहीं रहती है, वो तो खुद करोड़पति है। तो चलिए भैया, मानते हैं कि वो करोड़पति है, लेकिन हर दिन आपके ब्लॉग में दिखती हैं, घर में दिखती हैं, तो ऑडियंस को लगता है कि आप किसी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती हो, और बहुत जल्दी आपका तड़क भड़क भी हो जाता है, और फिर अलग भी हो जाते हो, और फिर आपको वो जो आज जिसके लिए आप लड़ते हो शुरू शुरू में, कुछ दिन के बाद वो आपके नज़र में बुरे बन जाते हैं। ऐसा हमने देखा है, ऐसा ऑडियंस भी जानती है कि आपका जो कारनामे हैं, खास करके रिश्तों पर, वो कैसा है। आपका रिश्ता बस कुछ दिन के लिए इतना घुल मिल हो जाता है, इतना घुल मिल हो जाता है, तो आप तो वही लूटने लगते हो। कल हो के वही रिश्ता जब खराब होता है, तब आप उसकी पोल खोलना स्टार्ट कर देती हो। यहाँ पर आपका जो सीवी थी, इतनी बेस्ट फ्रेंड थी, उनके लिए आप क्या क्या बोलती थी। मेरी फ्रेंड कुछ भी गलत नहीं करती है। जब ये वीडियो आया था राजवीर भैया का, जब केक कटने वाली, तब बहुत ऐसे लोग हैं जो भड़के थे, तो उस टाइम में आपने उनका सपोर्ट किया था कि मेरी फ्रेंड्स मेरी बहन से भी बढ़कर है। तो अब वो बहन तो आपकी दुश्मन बन गई, जैसा कि सब कोई जान गया है। अब जो भी आप लोग आपका वीडियो देखता है सब जान गया। तो इसी के वजह से ऑडियंस को पता है कि वो जो रिलेशन है आप लोगों को कितने दिन तक आप चलाती हैं। ऑडियंस आपको सतर्क कर रहे थे, लेकिन यहाँ आप ऑडियंस को भी भला बुरा कर रहे हैं, उनके कमेंट कर रहे हैं। भाई देखिए, मन में आता है वो अपना कमेंट करता है, कम से कम उनका जो कमेंट करने का अधिकार है वो तो आप नहीं छीन सकती हो। उनको तो आपको जवाब देना, अगर नहीं भी देना है तो मत दीजिए, लेकिन उनका नाम मत खराब कीजिए। उनका कहना है कि ज़्यादा बहन तुम्हारे घर में पड़ी रहती है, ये वो, मतलब उनका कहना है। तो वो जानती है कि आपका जो रिश्ता रहता है वो ज़्यादा दिन का नहीं रहता है, शायद इसके वजह से। और आपने तो रिएक्शन चैनल वालों को भी नहीं छोड़ा। जो जिसका चैनल है वो उस हिसाब से वीडियो बना रहा है। आप लोगों को जो कुछ भी लगता है, हम लोग अपना ओपिनियन रखते हैं। तो ऐसे में सब कोई अपना अपना वर्क कर रहा है, तो ऐसे में भड़कने की क्या बात है। और फ्रेंड्स, आप सबको बता दो कि जो तड़क भड़क है वो ना तो ऑडियंस के लिए था, और ना तो रिएक्शन चैनल वालों के लिए, किसी और के लिए था। इसको यूँ समझ लिए कि ये ताना ताना दे रही थी मैडम आके, क्योंकि केस वेस भी हो चुका है भाई। अब नाम तो ये ले नहीं सकती, तो कंट्रोवर्सी करने का इनका मौका नहीं मिल रहा है। अब भाई चैनल तो चलाना है ना भाई, क्योंकि ये तो मैम हर महीना में 2 बार 4 बार कंट्रोवर्सी करती ही हैं, तो इन्हें तो भाई कोई रोक नहीं सकता। और वीडियो बनाने वालों, जो रिएक्शन वाले हैं, उनको भी कोई नहीं रोक सकता, और जो कॉमेंट करने वाले हैं उनको भी नहीं रोक सकता। तो फिर बोलते रहिए आप, बोलने से क्या कोई कॉमेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर
बहुत ऐसे लोग बोल रहे हैं कि अंशु पहुंच गई है, अंशु ऐसे कर लेगी वैसे कर लेगी। आप लोगों को बता दूं कि जो सास ससुर हैं उनकी तबीयत इतना ख़राब है, आज उस स्थिति में उनके अपने नहीं उनके साथ खड़े होंगे तो कौन होंगे? जिसको वो अपना बेटी सूरज चाँद माना था, वो तो घर छोड़कर चली गई, उन्हें धोखा दे गई। अब वो लोग भी ऐसा ही करें तो उन बेचारों का क्या होगा? उनका जो कुछ भी ज़िंदगी है, जितना दिन का ज़िंदगी है, वो भी आप लोग चाहते हैं कि वो दुःख में गुज़ार दें। इनके घर में भी तो इनके बहुत सारे रिश्तेदार रह रहे हैं, आ रहे हैं, ये तो अकेली नहीं है, लेकिन वो तो अकेले हैं। अब कोई तो आना चाहिए, अब कौन आएगा उनके घर में? उनको कौन समझता है? उनको तो अंशु ही समझती है। अगर वो आ भी जाती है, तो लोग बहुत ऐसी बात अंशु को लेकर बोल रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ सब जान गया है, बहुत ऐसे लोग हैं जो इनकी पोल पट्टी देख चुके हैं और समझ रहे हैं। पहले तो एक तरफ़ा वीडियो बनाती थी, अब तो दोनों तरफ से वीडियो आ रहा है, तो समझ में धीरे-धीरे आता है कौन कितना गलत है। और आज मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो उनके देवर जी हैं, धीरज भैया, उनके बारे में बहुत गंद बकती थी पहले भी और आज भी। बहुत ऐसे कमेंट हैं जो उनके चैनल पे मैंने देखा है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग, बहुत ऐसे लोग बोल रहे हैं कि द रॉड चैनल वही रख लिया है, वीडियो वही अपलोड किया है जो डर्टी पिक्चर अपलोड हुआ था। और हमारी भगोरी मैम ने भी कहा था कि तुम अपनी पत्नी का डाल दो, भाई कर रहा है, ये कर रहा, वो कर। मुझे नहीं लगता भाई, वो गाँव का इंसान है, गाँव का आदमी है और गाँव का इंसान बहुत ही सज्जन होता है, वो कभी गिरता नहीं है, इतना तो कभी नहीं गिर सकता है। इतना कंट्रोवर्सी हुई, कभी उसने मुँह खोला, आप लोग बताइएगा, कभी भी आपने देखा भगोरी मैम के बारे में कभी भी वो बंदा आज तक गलत बोला है? पड़ोसी भैया ने बोला है 1-2 बार, मैंने देखा है, लेकिन कभी भी वो बेचारा मुँह नहीं खोला है। वो पहले इनको जब भी आता था तो इतना इनको इज़्ज़त करता था, ये वीडियो मैंने देखा, इतना सम्मान देता था। आज भी वो बंदा के लिए एक छोटी-सी, लगता है 10-20 सेकंड का वो वीडियो डाला था, जब वो उस समय में वो आई थी उनकी सास-ससुर, तब कितना ये खरी-खोटी सुनाई थी बेचारे को। लेकिन उसके बाद वो कुछ भी बना के डाला। अगर चाहता, व्यूज़ का भूखा होता, तो वो वीडियो बनाता, डालता। नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो आज भी रिस्पेक्ट करता है, आज भी उसे लगता है कि जैसी भी है वो मेरी भाभी है। और उतना वो, वैसे इंसान को जो लोग बोलते हैं कि ये किया होगा, वो किया होगा, शक्ल से ही ऐसा लगता है, वैसा लगता है, तो ये बहुत गलत बात है भाई। मैं इस चीज़ को नहीं मानती। और कभी भी अगर सास-ससुर की तरफ जाएँ तो वो लोग भी ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है कि इनका जो दोस्त है उसी में से कोई ये कांड किया होगा। और कौन कर सकता है? हो सकता है कोई मोबाइल वगैरह कभी दी होंगी अपने दोस्त को, इधर-उधर कर दिए होंगे, उसका पासवर्ड वगैरह ले लिए होंगे, हैक कर लिया होगा चैनल को। वैसे भी आएगा सबूत। अगर मान के चलिए कितना दिन हो गया, ससुर जी अगर नहीं कुछ बता रहे हैं तो इसके पीछे भी राज होगा। ये भी हो सकता है कि उनको पता चल गया होगा कि जो भी कर रहा था, फ़ोटो डाला, ये भगोरी मैम ही डाली होगी। और वो चीज़ वो नहीं बता रहे हैं कि अगर मैंने ये चीज़ कर दिया सोशल मीडिया पे, तो सारे लोग जो हैं वो मेरी बहू को गलत समझेंगे और जो चैनल चल रहा है वो डाउन हो जाएगा। तो कहीं न कहीं बेचारा, कहीं से भी अगर कुछ करेंगे तो चारों तरफ से उन्हीं का घाटा है। और आज आपने एक देखा था, कप को इस तरीके से दिखाया जा रहा था, इसने मुझे अभी तक, मैं उस चीज़ को रखी, इसका क्या है? ये इमोशनल ब्लैकमेल। ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है मैडम। कुछ ऐसी राज है, हो सकता है कि चैनल का राज आ गया हो और ये ऐसे करके नहीं चाहती है कि सब कुछ सामने आए। उसे भी लगेगा कि चलो भाई इतना कुछ हो गया, फिर भी भाभी मेरे नाम के कप में चाय पी रही है, मुझे याद कर रही है। क्योंकि अंशु जो है ना, वो दिल की बहुत सच्ची है, बहुत जल्दी पिघल जाती है। ये बोल रही हैं कि मेरे वजह से उनका मान है, मेरे वजह से सम्मान है। तो वो जब से आई है ना, तब से शुरू से उसी का जो वीडियो खेत वाला जो हुआ था वो वायरल हुआ था। सूरज चौधरी जो बनाए थे, काफ़ी ज़्यादा व्यूज उस पे गए थे। तो सब ऑडियंस समझती है कौन क्या है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर देंगे तो सास ससुर देंगे, तो हमें पता है कि अंशु को भी देंगे। और मुझे ये भी लगता है कि अब जो उनका आखिरी सहारा है वो अंशु ही है। अंशु ही है जो उनका दुख हर सकती है, उन्हें खुश रख सकती है, क्योंकि वो बहुत समझदार लड़की है और वो हैंडल कर लेगी, मुझे जैसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। त्राग भड़ाक कर रही हैं, ताना दे रही हैं, ये रिएक्शन चैनल वालों के नाम लेके या फिर ऑडियंस के नाम लेके। लेकिन ये क्या करती हैं कि पहले खूब अच्छा से रिश्ता करती हैं, 2-4 दिन में इतना घुल मिल जाएंगी ना भाई, आहा, मेरी दीदी, मेरी बहना, मेरे भंजा, मेरा भांजा, मेरा भैया, मेरा मामा, मेरा दादा, मेरा नाना, 4 दिन में झगड़ा होने लगता है भाई। तो इसी की वजह से ऑडियंस समझ गई कि फिर से ला रही है, फिर से झगड़ा करेगी, फिर से ड्रामा करेगी। तो आपका जो करतूत है वो सब जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। आप तब तक के लिए नमस्ते।